तो देख रहे हैं आप कि ये घटना जो है हमारे देश का, हमारे राज्य का है, ठीक है। और हम यहाँ पे जानना चाहते हैं लड़की से जो ये दुल्हा जो है शादी करने से क्यों इनकार कर रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि इसका कारण दहेज है, लेकिन हम बारीकी से जानते हैं दुल्हन से जो आखिर इसका ऐसा मसला क्यों आया जो बारात लेकर के दुल्हा जो है मना कर रहा है शादी करने से। जी, बात ये है कि 4 लाख रुपया एक ठो गाड़ी मोटरसाइकिल से करा गया, जिसमें से व्यवस्था करके मेरे पिताजी मेरे भाई लोग ने 2 लाख रुपया इनको दिया। और बात हुआ कि 2 लाख रुपया इंतजाम करके जिस दिन शादी होगा उस दिन हम दे देंगे आपको। और गाड़ी की बात रही तो गाड़ी के लिए मेरे पिताजी बोले कि अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि शादी में और भी खर्चा है, तो 1 साल के अंदर हम आपको गाड़ी भी दे देंगे। तो इनके पिताजी सब कुछ साकार लिए कि ठीक है दे दीजिएगा। और आज पैसा का इंतजाम नहीं हो पाया है, इसके लिए मेरे यहाँ से बारात घूम के जा रहा है, ये लड़का मुख कर रहा है। देख रहे दोस्तों, ये दुल्हन की आंखों में आंसू आ रहा है। मैं समझ सकता हूँ जो इन पे क्या बीत रही है अभी। क्यों? अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं? आप क्या कितने पढ़े लिखे हैं आप? जी, BA फाइनल इसी साल हुआ है मेरा। अच्छा, पढ़े लिखे लोग हैं, BA आपने किया हुआ है। आप एक बार बताइए, आप पढ़े लिखे हो करके दहेज लेना, आपको पता है ना दहेज लेना देना अपराध है? वो तो हमको पता है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन लड़का वाले लोग मानते कहाँ हैं जो बिना पैसा के शादी करने के लिए तैयार नहीं होते। तो वही अपराध तो आपने भी किया ना। तो आपने जो इनको जो पैसे जो आपके गार्जियन जो है इनको पैसे के लिए जो बोला था 4 लाख रुपए एक गाड़ी जी, तो इन्होंने आपने दिया नहीं क्या इनको? 2 लाख रुपया मिल चुका है। 2 लाख रुपया आज ही का डेट था, इंतजाम नहीं हो पाया। अच्छा। वो भी 2 लाख रुपया ना ब्याज पे पैसा उठा के मेरे पिताजी दिए। दोस्तों, तो ये घटना देख रहे हैं कि यहाँ पे दहेज के कारण जो है दुल्हा को पूरा पैसा नहीं मिला है, इसलिए दुल्हा जो है शादी करने से साफ मना कर रहा है। उतना ही नहीं, 150 बाराती का बोले हुए थे व्यवस्था करने के लिए, 450 बाराती लेकर के आ गए। आज के डेट में सर इतना बारात कौन ले गया था सर? और आपको सर पता नहीं था क्या इस तरह का जो आप पढ़े लिखे लोग हो करके? क्या पता नहीं था? तुम तो पहले सुन लिया बात। ठीक है। हाँ? और ये जो तुम चुगलबंदी जो कर रहे हो ना, वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा। तुम्हारे जैसे लोग ना आकर के सब कुछ काम में बिगाड़ता रहता है। बता देता। हाँ, बताइए ना सर। आप ये बोली कि दहेज 2 लाख रुपया, अगर तुम शादी करते हो, ठीक है, हमारी जगह पर तुम हो, हाँ, तुम हो मौजूद हो, तुम्हारे मन का मैं बात है, तो तुम्हें जो अगर पैसा नहीं दिया जाएगा, तो तुम्हें दहेज नहीं दिया जाएगा, तो तुम शादी करोगे? ये हमारे सवाल, ये एक आम इंसान का तुमसे सवाल है। हाँ, आप जो कह रहे हैं, मैं सर देखिए दहेज लेना देना अपराध है, अपराध है, हम जानते हैं। हाँ, जानते हैं। आप जो इस तरह का घटिया काम कर रहे हैं, कौन नहीं लेता है ये भी पूछो ना। लेता है, चलिए मान लिया हम सर, सब लेते नहीं लेता है? हमने मान लिया, मैं आपकी बात मान लिया कि दहेज लेता है, हर कोई लेता है। चलिए, हाँ लेता है, हम लेंगे, हम खुल कर लेंगे। तो सर आपको पहले लेना चाहिए था ना। बोलो डायरेक्ट, फेस टू फेस। सर आपको पहले बोलना चाहिए था ना, तब आप बारात लेके क्यों आए? बारात देखो, बारात की जहाँ बात है ना, हम बारात की जहाँ बात है, हाँ, वो हम मानते हैं कि हम 450 बाराती लेके आए थे, ठीक है। और ऊपर से आपके पिताजी जो है वहाँ पे जो है लड़ाई कर रहे हैं, ये सब गलत बात है ना सर। कौन सी लड़ाई है? कौन सी लड़ाई है सर? माहौल गंदा कर रहे हैं, माहौल गंदा कर रहे हैं सर। माहौल गंदा नहीं करता है, कोई माहौल गंदा नहीं होता। बाराती का बात हुआ था तो आदमी बहुत तो ये कहने के लिए बोले कि 4 चक्का नहीं दी है, ये भी बोलते ना। 4 चक्का साकार नहीं था, एक तो मोटरसाइकिल 4 लाख रुपया था। अरे मोटरसाइकिल, हाँ, माने हम फ्री बात के इतना जो खर्चा किए हैं तो फ्री का हुआ है ना। आपको उसी समय बोलना चाहिए था ना कि हम 4 चक्का लेंगे, मोटरसाइकिल नहीं लेंगे। मोटरसाइकिल पे बात भी नहीं हुई थी, ठीक है, मोटरसाइकिल पे बात भी नहीं हुई थी। झूठ क्यों बोल रहे हैं? हाँ, 4 लाख रुपया और एक बाइक का बाइक पर नहीं बात हुई थी, आप तो 4 चक्का में बाइक हुई। सर ऐसा है सर, आप देखिए वो पैसे दे देंगे, बाद में दे देंगे। आप कब देंगे? नहीं देगा तो तू देगा। तू देगा। चलिए सर, हम लोग दे देंगे। तू देगा सर, एग्रीमेंट बनाओ यहाँ पर। एग्रीमेंट बनाओ सर, ये तो होगी बात होगी सर। आप जब एग्रीमेंट बनाओ कि हम 2 महीने में सर कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। हम अरे यार कैमरा, ऐसे भी तुम बात करते हो ना,
तुम्हारे जैसे कैमरा ना आगे पीछे आता रहता है कि साला कहाँ जाता है प्रधानमंत्री लाइटिंग करने के लिए, कहाँ जाता है ये दूल्हा, कहाँ जाता है ये। अरे यार दिस डेट तूने पढ़ा नहीं कि कल वो हुआ, झूठी खबरें फैलाते रहते हो कि ये हो गया वो हो गया। अरे सर आपकी सच्चाई दिखा रहे, झूठी खबर कहाँ है इसमें, झूठी खबर कहाँ है इसमें, झूठी खबर कहाँ है तुम इसमें? बताओ कि ये लोकतंत्र का कैमा स्तंभ है ये, बताओ तो। अरे सर बताओ ना, हमें अरे बताओ ना सर, तुम ज्यादा मीडिया वाले बनते हो ना, हाँ। बताओ सर अभी आप मुद्दा से भटक रहे हैं। ये है बाराती में जो लड़ाई हो रहा है वो आपको पूरा नहीं पता है। लड़ाई इसलिए हो रहा है क्योंकि 150 के जगह 450 बारात आया, उसमें से लगभग 200 आदमी है जो दारू पीने वाला है। उस सबको बारात में दारू कहाँ से व्यवस्था करके मेरे पिताजी देंगे, इसलिए लड़ाई हो रहा है वहाँ। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग जो है अधिक से अधिक जो है फैलाइए, ताकि इस तरह के दुल्हा को जो है सच्चाई सबको पता चले कि हमारे समाज में इस तरह के जो पढ़े लिखे लोग जो हो करके भी इस तरह का घटिया काम करते हैं, घटिया सोच रखते हैं। हाँ, और उसके बाद इनके जो है भाषा से आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे लोग हैं। और मैं अभी आपको इनका गार्जियन का भी वीडियो दिखाऊंगा आपको, जो इनके गार्जियन इस तरह का जो गंदा माहौल कर रहे हैं यहाँ पे, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ मैं वीडियो में। और दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ, जो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को प्रधानमंत्री के पास में पहुँचाना है, ताकि उनको पता चले कि हमारे समाज में इस तरह के लोग भी हैं। और इस पे जो है कुछ ऐसा कानून बने जिससे सबको डर लगे। दहेज का नाम सुनते ही मेरे ख्याल से जो है डर पैदा हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। बाकी का वीडियो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बाकी जय हिंद।